गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। इससे पहले जो हमने हिंड ब्रेन की जो तीनों हिस्से हैं, पोन्स वेरलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरेब्लम, इन तीनों के फंक्शन और इन पे यौगिक इफेक्ट का पे बात करी है। आज हम बात करेंगे मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, इसकी जो सबसे पहली विशेषता मैंने कहा था कि ब्रेन का सबसे छोटा भाग या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इसको कहा जाता है। ब्रेन के तीन हिस्से हमने पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है वो है फोर ब्रेन, यानी अग्र मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग है। और मिड ब्रेन क्या है, ये सबसे छोटा भाग है ब्रेन का। तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जिसको हम कहते हैं मिड ब्रेन, मिड ब्रेन की हम आज बात करेंगे। इसके फंक्शन को हम समझेंगे, क्या क्या काम इसके कर होते हैं। तो इसके जो फंक्शन है, इसमें हमें दो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सेंसरी ऑर्गन हमारे जो है पांच हैं, जिनको हम पंच ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं। उनमें सबसे पहली जो है वो है आई, दूसरी है ईयर, तीसरी है टंग, चौथी है नोज और पांचवी है स्किन। यानी कि पहली जो है हमारी है आई है, आँख, दूसरा हमारा कान, तीसरी हमारी जीभ, चौथी हमारी नोज और पांचवी हमारी जो स्किन यानी हमारी त्वचा है। तो ये बाह्य वातावरण से आने वाले जितने भी उद्दीपन हैं, यानी हम किसी चीज़ को देखते हैं आई से, किसी चीज़ को सुनते हैं कान से, किसी टेस्ट को लेते हैं हम, किसी स्वाद को ग्रहण करते हैं वो लेते हैं हम किससे, टंग से यानी जीभ से। नोज से हम किसी स्मेल या किसी गंध को जो है ग्रहण करते हैं। और स्किन से हम विभिन्न प्रकार के जो उद्दीपन है, यानी कि किस तरीके का टच है, उन सबको हम जो है ग्रहण करते हैं। तो इनमें जो पहली दो सेंस ऑर्गन है, जैसे आई और ईयर, इन दोनों का जो रेगुलेशन होता है, इन दोनों का जो कार्य हमारे ब्रेन में संपादित होता है, वो होता है हमारे किससे, जो हमारा मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क है। मध्य मस्तिष्क से हमारी दो सेंस ऑर्गन यानी कि आई और ईयर, हमारी आंख और हमारी कान से, इन दोनों सेंस ऑर्गन का संचालन हमारे जो है मिड ब्रेन से होता है, ये ध्यान रखना है। आई की यानी कि हम किसी इमेज को अगर हम देखते हैं, हमारी हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी आदमी को देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं, किसी जगह को देखते हैं, तो इन सब की जो इमेज हमारे माइंड में जाती है वो कहाँ पर पहुँचती है, हमारे मिड ब्रेन में पहुँचती है। और हमारा मिड ब्रेन जो है उसका क्या करता है, उसका आकलन करके जो है हमें फिर सेंस देता है कि ये वो वाली चीज़ है या ये वो व्यक्ति है जो हमें वहाँ दिखा था। इस तरीके से जो है हमारी जो इमेज है, हमारी जो, जिसको विजुअल पावर देखते हैं कहते हैं, विजुअल पावर जो है वो डिपेंड करती है हमारे किस पे, मिड ब्रेन पे। इसी तरीके से हमारी जो ऑडिटरी पावर है, यानी कि हमारी सुनने की क्षमता है, यानी कि किसी की भी आवाज़ को हम पहचान जाते हैं कि ये चीते की आवाज़ है, ये पक्षी की आवाज़ है, ये कोयल की आवाज़ है, ये हमारे किसी करीबी व्यक्ति की आवाज़ है, या ये कोई नई आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। तो ये जो सारी क्षमताओं का निर्धारण करता है, ये भी हमारा कौन सा ब्रेन करता है, हमारा मिड ब्रेन, यानी हमारा छोटा दिमाग, ये जिसको स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन जो हमारा है मिड ब्रेन, वो इन दोनों चीज़ों को संचालित करता है। यानी कि इमेज और कोई भी वॉइस अगर कहीं से आती है तो वो हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा, यानी ईयर और आइज के द्वारा, नर्व के द्वारा, ऑर्डिनरी नर्व और विजुलरी जो नर्व है, इन नर्व के द्वारा हमारे मिड ब्रेन पे पहुंचती हैं। और मिड ब्रेन जो है उनका फिर उनका निर्धारण करती है कि ये इमेज कहाँ से आई है या फिर ये आवाज़ कहाँ से आई है। इसके अलावा तीसरा जो हमारा सिक्स सेंस, आपने सुना होगा सिक्स सेंस का मतलब, ये पांच तो जो हमारे पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके परे एक सिक्स सेंस होता है, हमारी जो छठी इंद्री होती है, जो भले ही हमारे शरीर में दिखती नहीं है लेकिन वो अपने स्तर से काम करती है। कुछ लोगों में बहुत विकसित होती है, कुछ लोगों में बहुत अविकसित होती है। बताया जाता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा विकसित होती है, और कुछ लोगों में जो है लगातार ही विकसित होती जाती है। तो सिक्स सेंस यानी कि हमें किसी चीज़ का आभास होना, जैसे कि कोई व्यक्ति, हम उसके बारे में सोच ही रहे थे, तब तक हमने देखा कि दरवाजे की बेल बजी और बेल, हमने दरवाजा खोला, वो आदमी सामने खड़ा है। या कोई भी घटना, हम जिस घटना के बारे में सोच रहे थे इतने में हमने देखा वो घटना घटित हो गई। तो ये जो है हमारा सिक्स सेंस पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा सिक्स सेंस होता है। हर व्यक्ति का सिक्स सेंस जो है अलग अलग होता है, कुछ लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक टाइप की परालौकिक शक्ति, जिसको हम योग विज्ञान में परालौकिक शक्ति के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं। तो ये होता है सिक्स सेंस। तो सिक्स सेंस और हमारी जो ऑर्डिनरी पावर और विजुअलरी पावर जो है, ये तीन चीज़ें हमारा मिड ब्रेन इनको रेगुलेट करता है।
अब इनको इनके लिए हम कौन कौन सी यौगिक प्रक्रियाएं करें ताकि ये तीनों जो है हमारी स्ट्रांग हो। तो आइज को स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास विभिन्न यौगिक प्रक्रिया है। उनमें त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी आइज की जो नर्व है, जो आइज की जो हमारी नर्व है, उन नर्व को स्ट्रांग बनाती हैं। लगातार हम जब त्राटक का अभ्यास करते हैं तो उससे जो है हमारी जो हमारी नर्व्स हैं, जो नर्व मिड ब्रेन तक जो मैसेज ले जाती हैं, वो नर्व स्ट्रांग होती हैं। दूसरा क्या है, रिपीटेशन। इन दोनों के लिए, ऑर्डिनरी और जो विजनरी, जो दोनों पावर, उनके लिए रिपीटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। रिपीटेशन का मतलब होता है, जैसे कि हम योग में बताते हैं कि लगातार ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण हम क्या करते हैं, लगातार चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने से क्या होता है कि हमारा मिड ब्रेन जो है उनको स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। तो इसी तरीके से हम स्टडी जब करते होते हैं, किसी सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमें फोटो देखना है, महात्मा गांधी का हमको फोटो देखना है, तो बच्चों को हम उसको बार बार दिखाते हैं, जिससे जो है वो इमेज जो है उनके मिड ब्रेन में क्या हो जाती है, स्थायी रूप से बन जाती है। और किसी चीज़ को हमने एक बार देख लिया, कुछ समय तक वो हमारे मिड ब्रेन में होती है, लेकिन हम अगर लंबे समय तक उसको नहीं देखते हैं तो वो इमेज जो है हमारे ब्रेन से हट जाती है। तो इसी तरीके से कुछ आवाज़ें हैं जिन आवाज़ों को हम तुरंत पहचान जाते हैं। तो रिपीटेशन जिन आवाज़ों का हो रहा है, जिनको हम लगातार सुनते जा रहे हैं, वो आवाज़ें जो है हमारे दिमाग में स्थायी रूप से रह जाती हैं। तो एक तो हमने कहा त्राटक है, त्राटक से हमारी ऑर्डिनरी और विजनरी दोनों पावर जो है स्ट्रांग होती हैं। तीसरा ध्यान है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, और रिपीटेशन है, और मौन है, जिसमें जो हम बिल्कुल शांत होकर किसी चीज़ को देखते हैं, लगातार हम चीज़ों को देखते हैं और उसका अच्छे से आकलन करते हैं। तो ये कुछ यौगिक प्रैक्टिस हैं जो हमारी आईज और हमारी ईयर की जो क्षमताओं को बढ़ाती हैं, हमारे मिड ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हम चीज़ों को पहचानने और आवाज़ों को पहचानने में सक्षम होते हैं। तीसरा सिक्स सेंस, सिक्स सेंस जो कि हमने कहा कि एक पारलौकिक शक्ति के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा काम करती है। इनको बढ़ाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो यौगिक प्रैक्टिस है, उनमें एक तो प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। प्राणायाम से होता क्या है, हम लगातार प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन हमारी ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन की सेल्स को जो है हमेशा क्या करती है, एक्टिवेट रखती है। ज़्यादातर कंडीशन में होता क्या है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, हमारी शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो उसी क्रम में जो हमारी दिमाग की भी जो क्षमता है वो कम होती जाती है। जैसे कि हमने कहा कि बच्चों में जो है ये सिक्स सेंस ज़्यादा होता है। बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है कि बच्चे का जो सेल्स होती हैं, ब्रेन की जो सेल्स हैं वो लगातार ग्रोथ करती हैं, और जैसे जैसे जो है हम एज में घटते जाते हैं, हमारे सिक्स सेंस कम होने लगता है। क्यों होने लगता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो है ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पा रहा है, तो उसके कारण जो है दिमाग की कोशिकाएं जो लगातार क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। तो अगर हमें अपने सिक्स सेंस को बनाए रखना है और उसको स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए प्राणायाम एक मुख्य प्रक्रिया है। दूसरा ध्यान तो है ही। ध्यान ध्यान का मतलब होता है हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पे जब पूरा फोकस्ड हम कर रहे होते हैं, तो किसी चीज़ पे अगर हम फोकस कर रहे होते हैं तो उसकी स्थायी छवि जो है हमारे दिमाग में बनने लगती है। तो इसके लिए जो सिक्स सेंस के लिए जो है वो हमारा जो भूमध्य जो है, हमारी दोनों आईब्रोज के मिड पॉइंट में, जहाँ पर हम थर्ड आइज भी इसको हम कहते हैं, तो उस पर जो है लगातार हम फोकस करते हैं, जिससे क्या होता है हमारे अंदर की जो नर्व है वो नर्व क्या होती हैं, स्टिमुलेट होने लगती हैं। तो सिक्स सेंस को बढ़ाने के लिए एक तो प्राणायाम है, दूसरा ध्यान है, तीसरा त्राटक है। त्राटक करने से, क्योंकि हम लगातार अगर किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो छवि जो है हमारे ब्रेन में स्थायी रूप से बनने लगती है। और चौथा है मौन। मौन का मतलब होता है अगर हम किसी शांत जगह पे बैठ के आराम से अगर शांत रहें और मौन रहे, तो वहाँ पर जो सूक्ष्म आवाज़ें हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, उनका आभास हमको धीरे धीरे होने लगता है। तो ये मौन भी जो है बहुत बड़ा एक फैक्ट हो सकता है जो हमारी सिक्स सेंस को इम्प्रूव करे। इसके अलावा जो है कल्पना शक्ति कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी कल्पनाएं कर पाते हैं, तो उनका भी सिक्स सेंस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगता है, क्योंकि कल्पना कर करके वो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वो चीज़ों को शांत भाव से उन चीज़ों को कल्पना करते हैं, कल्पना करके उन चीज़ों में डूबने लगते हैं, तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे जो है उनकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। तो मौन हो गया, त्राटक हो गया, ध्यान हो गया, प्राणायाम हो गया, मुद्राएं हो गई, बंद हो गई, और विभिन्न प्रकार के योगासन हैं, जो कि दो तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। जो एक तो जो हमारी दिमाग की सेल पे काम करे, यानी कि ऑक्सीजन पहुंचाए, न्यूट्रिशन पहुंचाए और उनका जो है ग्रोथ करवाए। और दूसरा एक पारलौकिक जो प्रक्रिया है, जिसपे हम विश्वास जिसको हम कहते हैं, आस्था जिसको हम कहते हैं, तो आस्था भी एक ऐसा विषय है जो हमारी जो है सिक्स सेंस को लगातार क्या करता है, डेवलप करता है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो विश्वास भी सिक्स सेंस को डेवलप करता है।
तो आज का जो चैप्टर हमारा था वो मिड ब्रेन था। मिड ब्रेन में हमने कहा सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, एक हमारी आइज, दूसरा हमारा एयर। इन दोनों ज्ञान इंद्रियों को रेगुलेट करने का काम करता है हमारा मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा जो सिक्स सेंस है, हमारी जो कल्पनाएं हैं उनको भी जो रेगुलेट करने का काम करता, कौन करता, हमारा मिड ब्रेन। इसके बाद हम अगला जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के तीनों पार्ट को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए